वर्ल्ड स्टार के मुआजिज दोस्तों, मेरा नाम है तमीम और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, ये दुनिया वही फतह करते हैं जिनका अज़्म बुलंद और हौसले चट्टान जैसे सख्त होते हैं। मुसलसल मेहनत और लगन के साथ कोई भी इंसान अपने ख्वाबों का खुद ही शहजादा बन सकता है। फर्क सिर्फ दिल के साथ कोशिश करने और मेहनत करने का है। दोस्तों, अगर हम इस दुनिया के मौजूदा अमीर तरीन इंसान एलन मस्क की जानिब देखें तो एलन मस्क दरअसल इंसानी हिम्मत और कोशिश का एक नादिर नमूना है। एलन मस्क के माँ बाप बेशक अच्छा कमाते थे और अपने मुआशरे में अमीर भी समझे जाते थे, लेकिन वो अमीर तरीन की फहरिस्त से बहुत ज्यादा दूर थे। जबकि एलन मस्क इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, जिसके पास इतनी दौलत है कि वो किसी भी मुल्क को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 10-10 बार खरीद सकता है। एलन मस्क कोई साइंसदान नहीं है, लेकिन इसकी मोटिवेशन ने इसके ग्रुप में मौजूद साइंसदानों को वो हिम्मत और हौसला दिया जिसकी वजह से इन्होंने एलन मस्क की कंपनी के लिए बेशुमार इजादात की। आज की इस वीडियो में भी हम आपको एलन मस्क की कंपनी की जानिब से की गई कुछ ऐसी इजादात के बारे में बताएंगे जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया है। प्यारे साथियों, एलन मस्क की जिंदगी की कहानी ये जाहिर करती है कि वो शुरू से ही एक बड़ा हिम्मत वाला और अपनी उम्र से बढ़कर सोचने वाला बच्चा था। सन 1984 में जब एलन मस्क स्कूल जाया करता था तो उस वक्त इसे किसी काम के लिए कुछ रकम की जरूरत पड़ी। इसने अपने वालिदैन से रकम मांगने और फिर इनकी जानिब से बातें सुनने से बचने के लिए खुद कंप्यूटर पर बैठकर एक वीडियो गेम बनाई और उसे उस वक्त की एक गेम फरोख्त करने वाली कंपनी को $500 में बेच दिया। 1984 के $500 आज के $10,000 के बराबर है। और ये काम एलन मस्क ने तब किया जब वो महज स्कूल का एक तालिब इल्म था और अभी इसने जवान होना था और अपना काम करना था। देखने वाले तो उसी वक्त समझ गए थे कि ये बच्चा बड़ा होकर जरूर कुछ ऐसा करेगा कि अपने खानदान का सर फख्र से बुलंद कर देगा। नाज़रीन, एलन मस्क की कुछ दूसरी बड़ी इजादात जिनको हम इजाद तो नहीं कह सकते, वो टेस्ला कार कंपनी है। टेस्ला पूरी दुनिया में एलन मस्क की कंपनी और इसके चेहरे की पहचान बन चुकी है। इससे पहले भी बेशुमार कंपनियों और लोगों ने अपनी अपनी जगह पर इलेक्ट्रिक कार को दुनिया में रवाज देने की कोशिश की, लेकिन इनमें से कोई भी कामयाब नहीं हो सका। एलन मस्क की किस्मत अच्छी थी या फिर वो दुनिया को मुतासिर करने में दूसरे लोगों से ज्यादा कामयाब रहा कि अब दुनिया भर में टेस्ला कार कंपनी सबसे ज्यादा कारें फरोख्त करने वाली कंपनी बन गई है। टेस्ला का जदीद तरीन मॉडल 3 एक चार्जिंग पे 600 किलोमीटर से ज्यादा का सफर कर सकता है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि एलन मस्क अपनी इजादात को किस हद तक पहुंचाना चाहता है। एलन मस्क ने अपनी इलेक्ट्रिक कार के लिए स्पेशलाइज्ड बैटरियां तक इजाद करवाई हैं और इन्हें अपनी कंपनी के नाम पे पेटेंट करवाया है। बहुत सारे लोग एलन मस्क को एक परफेक्शनिस्ट कहते हैं और ये हकीकत है कि वाकई एलन अपनी गलतियों से हिम्मत नहीं हारता, अपनी नाकामियों से घबराता नहीं है, बल्कि सीख कर आगे बढ़ता रहता है। इस वक्त एलन मस्क की टेस्ला कार कंपनी ही $800 बिलियन से ज्यादा की कीमत रखती है और पिछले एक साल में टेस्ला कार कंपनी ने $100 अरब से ज्यादा की कारें फरोख्त की हैं। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि एलन मस्क किस कदर कामयाब आदमी है और इसने एक ही कंपनी से इस कदर मुनाफा हासिल किया है। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का नाम आता है। दुनिया भर की 3 हुकूमतें यानी अमेरिका, रूस और चाइना के बाद एलन मस्क दुनिया का वो वाहिद प्राइवेट इंसान है जिसने अपने बनाए हुए रॉकेट्स की मदद से खला में कदम रखा। दरअसल एलन मस्क को खला में कुछ चीजें अपनी टेस्ला कार कंपनी से रिलेटेड पहुंचानी थी, जिनमें कुछ सैटेलाइट शामिल थे और इसका खर्च उसे बहुत ज्यादा पड़ रहा था। दुनिया का अमीर तरीन आदमी होने के बावजूद एलन मस्क फजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं है, तो इसने अपनी कंपनी की बुनियाद रखी और इस वक्त इसकी ये कंपनी यानी स्पेस एक्स $200 बिलियन की वर्थ रखती है। ये वो वाहिद प्राइवेट कंपनी है जिसने सारी प्राइवेट कंपनियों से पहले स्पेस में जाना शुरू किया और स्पेस के बिजनेस को प्राइवेट कर दिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि स्पेस एक्स ने दुनिया भर में खलाई टेक्नोलॉजी को बदल डाला है। इससे पहले खला में जाने के लिए जो रॉकेट्स इस्तेमाल होते थे, वो खलाई गाड़ी को मदार में पहुंचाकर खला की वसअतों में गुम हो जाते थे। इन्हें वापस लाने का कोई जरिया नहीं होता था, या अगर वो वापस आते भी थे तो जमीन की हवा में पहुंचकर जलकर खत्म हो जाते थे। एलन मस्क की कंपनी ने पहली बार इन रॉकेट्स को दोबारा जमीन पर लैंड कराने की टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई।
यहां पर यह बताना जरूरी है कि इस टेक्नोलॉजी को पहले मुतारिफ जरूर करवाया जा चुका था, लेकिन वो सब की सब नाकाम कोशिशें थी। इस टेक्नोलॉजी में बेहतरी की तमाम इजादात एलन की इस कंपनी ने की हैं। यूं अब एक ही रॉकेट को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे खर्चा निहायत कम हो जाता है। प्यारे दोस्तों, कारों और खलाई सफर की दौड़ में सबसे आगे निकलने के बाद अब एलन मस्क ट्रेन की टेक्नोलॉजी के भी हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। इस सिलसिले में एक हाइपर लूप की इजाद करने का मंसूबा बनाया गया है, जो एक ऐसी ट्यूब में सफर करेगी जिसमें हवा नहीं होगी। हवा न होने से ट्रेन के लिए फ्रिक्शन निहायत कम हो जाएगी और वो मैग्नेट लेविटेशन का इस्तेमाल करते हुए इंतहाई तेज रफ्तार यानी 1200 किलोमीटर फी घंटा की हामिल होगी। इस सिलसिले में लॉस एंजलिस से शिकागो तक का सफर, जो पहले तकरीबन 600 किलोमीटर का सफर था और तकरीबन 3 से 4 घंटे लेता था, वो अब सिमट कर सिर्फ आधे घंटे की मुसाफत का रह जाएगा। ये ट्यूब्स या हाइपर लूप ट्रेन जेरे जमीन बनाई जा रही है, जिसके मंसूबे पर काम भी शुरू हो चुका है। इसके साथ माहिरीन और साइंसदानों की एक बहुत बड़ी टीम मुसलसल इसे बेहतर से बेहतर करने के लिए दिन रात काम कर रही है। सफर का ये दौरानिया इतना कम है कि हवाई जहाज के जरिए से भी इतने कम वक्त में शिकागो से लॉस एंजलिस या लॉस एंजलिस से शिकागो नहीं पहुंचा जा सकता। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों को यह सुनकर भी हैरत होगी कि दुनिया की इस वक्त टॉप पेमेंट कंपनी या ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम कंपनी पेपाल दरअसल एलन मस्क की इजाद है। इस कंपनी को उसने अपने कॉलेज के जमाने में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की महारतों को इस्तेमाल करते हुए बनाया था और इसका पुराना नाम X.com था। आप में से बहुत सारे लोगों को यह खबर मिल चुकी होगी कि एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद इसका नया नाम भी X रख दिया है। कुछ का यह भी कहना है कि दरअसल इस नाम के पीछे एलन मस्क का इरादा अपनी पुरानी यादें ताजा करने का है। एलन मस्क की बनाई हुई कंपनी X.com बाद में एक कंपनी कॉन्फिनिटी के साथ मिलकर एक नई कंपनी लॉन्च करने में कामयाब हो गई, जिसे उसने पेपाल का नाम दिया। कुछ अर्से बाद एलन मस्क ने अपनी उस कंपनी पेपाल को दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट ईबे को $3 बिलियन में फरोख्त कर दिया था। नाज़रीन, एलन मस्क दुनिया में आलूदगी को कम करने के बड़े बड़े मंसूबों पे काम कर रहा है और टेस्ला कार बनाने का एक बड़ा मकसद ये भी था कि दुनिया में फॉसिल्स फ्यूल पे चलने वाले इंजनों की तादाद में कमी की जा सके। इस सिलसिले में एलन मस्क के कजन ने सोलर सिटी नाम की एक कंपनी की बुनियाद रखी, जिसे बाद में एलन मस्क ने खरीद लिया। एलन मस्क की ये कंपनी भी अब एक बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है और पूरे के पूरे घरों या मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की छतों को जदीद तरीन सोलर पैनल से ढक रही है। यहां तक कि एलन मस्क ने अमेरिका भर में जगह जगह पे ऐसे चार्जिंग स्टेशंस भी बनाए हैं जो सारे के सारे सोलर पर रिचार्ज होते हैं और वहां पे टेस्ला की तमाम गाड़ियों को फ्री में चार्ज किया जा सकता है। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि एलन मस्क ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अपनी कंपनी टेस्ला की तमाम गीगा फैक्ट्रीज पे भी सोलर सिटी के सोलर पैनल की तनसीब का काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्द तमाम की तमाम टेस्ला की गीगा फैक्ट्रीज सोलर पैनल से ढकी हुई होंगी और वो तमाम फैक्ट्रीज सोलर पावर होंगी। नाज़रीन ग्रामी, यहां पर इससे यह समझा जा सकता है कि अज़्म और हौसला हो तो एक शख्स जिसने बचपन से बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के काम शुरू किया हो, आज वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, जिसने अपने वालिदैन से भी कभी एक पैसे की मदद हासिल नहीं की। ये मौके दुनिया में हर इंसान को मिलते हैं, फर्क सिर्फ इन्हें पहचानने और इन्हें इस्तेमाल करने का है। वरना जैसे हमारे आसपास सड़क पर चलते हुए गाड़ियां गुजर जाती हैं, वैसे ये मौके भी गुजर जाते हैं और हम इनसे फायदा नहीं उठा सकते। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।